बेटे आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे इस चैप्टर का नाम है साइज रिडक्शन और आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर का नाम है साइज रिडक्शन। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप ये चैप्टर खोल सकते हो। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल साइज रिडक्शन, then importance of particle size reduction, factors affecting particle size reduction, then different methods of size reduction। पहला मेथड पढ़ेंगे हम कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, देन एट्रीशन, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ये मेथड्स हैं डिफरेंट मेथड साइज रिडक्शन के। और एंड में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ईच मेथड, क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। साइज रिडक्शन इज ए process of reducing drugs into smaller pieces, coarse powders or fine powder। तो साइज रिडक्शन का मतलब क्या है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ड्रग into smaller pieces, coarse particles और fine powder। जो पार्टिकल साइज रिडक्शन है इसको टेक्निकली हम बोलते हैं कॉम्बिन्यूशन। कॉम्बिन्यूशन ये याद रखना वर्ड, आपने एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन कॉम्बिन्यूशन। कॉम्बिन्यूशन, डिमिन्यूशन एंड पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मीन्स टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज टू फाइन पाउडर, पल्वराइजेशन। ये जो पार्टिकल साइज रिडक्शन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जब भी हम कोई प्रिपरेशन बनाएंगे तो पार्टिकल साइज उसका रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। अब इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई यू वांट टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। सबसे पहला है टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोल्यूशन। रेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि सपोज आपने पानी में डिज़ोल्व करना है पाउडर को, किसी भी ड्रग को, तो जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उतना ही उसका जो रेट है डिज़ोल्व होने का रेट वो फास्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है टू अलाउ रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम का मतलब होता है, नोट कर लो, मेंस्ट्रम इज सॉल्वेंट। मेंस्ट्रम क्या होता है, कोई भी सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में यूज होता है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं मेंस्ट्रम। सो व्हाट इज मेंस्ट्रम? मेंस्ट्रम इज अ सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग। ये सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, जो ये सॉल्वेंट है अल्कोहल भी हो सकता है। तो वाटर और अल्कोहल जो सॉल्वेंट्स हैं इसको हम टेक्निकली बोलेंगे मेंस्ट्रम। सो ये जो मेंस्ट्रम है ये ड्रग के अंदर रैपिडली पेनिट्रेट कर जाएगा अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होगा। तो अगर ड्रग का पार्टिकल साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो मेंस्ट्रम जो है ड्रग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। Then next point is to get a uniform powder of desired grade। uniform powder of desired grade मतलब हमें फाइन पाउडर चाहिए तो हमें साइज उसका रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, या आपको कोर्स पाउडर चाहिए तो हमें साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो भी हमें पाउडर चाहिए, डिजायर्ड ग्रेड का पाउडर चाहिए, यूनिफॉर्म पाउडर चाहिए, तो हमें साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। देन टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग।
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब सपोज आप कोई टैबलेट खाते हो, तो टैबलेट एज सच तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी स्टमक में जाके। डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिफरेंट ड्रग के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, और वो जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं अगर उनका साइज लार्ज होगा तो उनका डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगा, और डिसोल्यूशन रेट कम होगा तो नेचुरली उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो पार्टिकल साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, उतना ही उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। देन टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, सस्पेंशन आपको याद है, सस्पेंशन पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। सस्पेंशंस वो होते हैं जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बल्कि दे रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द लिक्विड। तो अगर पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होगा तो जो पार्टिकल्स हैं ड्रग के पार्टिकल्स वो वाटर में या सॉल्वेंट में ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, और जितनी ज़्यादा देर तक वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे दे विल इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उतनी ही आपकी सस्पेंशन स्टेबल होगी। देन नेक्स्ट इज टू हेल्प इन सेपरेशन प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सपोज आपने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करना है, कोई सस्पेंशन है उसमें से आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करना है, सस्पेंशन में से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करना है, तो आप फिल्ट्रेशन मेथड से रिमूव कर सकते हो। तो फिल्ट्रेशन मेथड से कैसे रिमूव करेंगे, जब हम इसको फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर में से, तो क्या होगा, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और सॉल्वेंट जो है वो नीचे से निकल जाएगा। अब इस केस में जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो पार्टिकल साइज स्मॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हुआ तो वो फिल्टर मीडिया के पोर्स में फंस जाएगा। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हुआ तो वो फिल्टर मीडिया के पोर्स में फंस जाएगा और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। सिमिलरली सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम सस्पेंशन को छोड़ देते हैं बीकर में, तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और ऊपर का जो क्लियर लिक्विड है उसको हम सेडिमेंट करके डिकेंट करके निकाल लेते हैं। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हुआ तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमने सेपरेट करना है लिक्विड को सॉलिड से वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो अगर हमने सेपरेशन करनी है लाइक फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन करनी है तो उस केस में पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही बेटर है। देन नेक्स्ट इज रेट ऑफ ड्राइंग इज इंक्रीज्ड बाय साइज रिडक्शन। जब भी हम किसी ड्रग का साइज रिड्यूस करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ने से रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर साइज रिडक्शन डिपेंड करता है। सबसे पहला है हार्डनेस। फर्स्ट इज हार्डनेस, सेकंड इज टफनेस, थर्ड इज स्टिकीनेस, फोर्थ इज मटेरियल स्ट्रक्चर, फिफ्थ इज मॉइस्चर कंटेंट, देन सिक्स्थ इज सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, then purity required, and last is bulk density। हार्डनेस का मतलब है कि आपकी ड्रग कितनी ज़्यादा हार्ड है। ये अब आपको भी पता है
कि जितनी ज़्यादा ड्रग हार्ड होगी साइज रिड्यूस करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, जितनी ड्रग सॉफ्ट होगी उतना ही इजीली उसका साइज हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो हार्डनेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना ही उसका साइज रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है टफनेस। टफनेस का मतलब है कि उसके अंदर फाइब्रस नेचर कितनी है। अगर उसमें फाइब्रस नेचर ज़्यादा है, फाइबर्स ज़्यादा हैं, तो उसमें टफनेस ज़्यादा हो जाएगी। टफनेस ज़्यादा होने से क्या होगा, उसका साइज रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिकीनेस। स्टिकीनेस का मतलब है कि साइज रिड्यूस करते हुए वो ड्रग मशीन के साथ कितना स्टिक कर रही है। अगर वो ड्रग मशीन के साथ स्टिक कर जाती है तो उसका साइज रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रग कंटेनर की साइड पर स्टिक कर जाएगी। जो ब्लेड्स घूम रहे हैं उसके अंदर, वो ब्लेड्स उसका साइज रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। देन मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि फाइब्रस स्ट्रक्चर है उसका, जैसे लिक्वरेस है, मलट्ठी का फाइब्रस नेचर होती है। फाइब्रस नेचर के कारण आप उसको जब ड्रग का साइज रिड्यूस करना चाहोगे आप, तो क्या होगा, वो फाइबर्स की फॉर्म में लंबे लंबे फाइबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। उसमें मॉइस्चर कितना ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा किसी ड्रग में, उसका साइज रिड्यूस करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी ड्रग का साइज रिड्यूस करते हैं, उसको पहले हम सुखाते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि ड्राई ड्रग का साइज रिड्यूस करना आसान होता है एज कंपेयर टू वेट ड्रग। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं, और मूविंग पार्ट्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और हीट प्रोड्यूस होने से क्या है कि अगर ड्रग कोई वैक्स की नेचर की ड्रग है, वैक्सी नेचर की ड्रग है, तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट होने से मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट करने से उसका जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट है प्योरिटी रिक्वायर्ड। प्योरिटी रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि हमें उस ड्रग में कितने परसेंट प्योरिटी रिक्वायर्ड है। अब कई मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें मूविंग पार्ट्स के कारण कुछ मशीन के पार्टिकल्स भी ड्रग के साथ मिक्स हो जाते हैं। जब भी दो पार्ट्स मूव करेंगे, एक दूसरे के सरफेस के साथ मूव करेंगे, उसमें बॉल बेयरिंग लगे होंगे। बॉल बेयरिंग पर जब वो पार्ट मूव करेगा तो वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल निकल कर मशीन के थ्रू निकल कर ड्रग के साथ मिक्स हो जाएगा। तो अगर आपको प्योरिटी 100% रिक्वायर्ड है तो आपको कोई अलग तरह की मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर प्योरिटी रिक्वायर्ड एक ज़्यादा कंसर्न का इशू नहीं है तो आप कोई भी मशीन साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर है बल्क डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, कॉटन की डेंसिटी कम है, इसलिए 1 kg आयरन जो है वो आपके हाथ में मुट्ठी में भी आ जाएगा 1 kg आयरन, लेकिन 1 kg कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगी, वो आपके हाथ में नहीं आएगी। तो जब भी कोई ड्रग मशीन में एंटर करती है जिसका हम साइज रिड्यूस करना है, तो अगर उस ड्रग की डेंसिटी ज़्यादा है तो एक बार में ज़्यादा ड्रग मशीन में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो जो रेट है पार्टिकल साइज रिडक्शन का रेट वो बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि पार्टिकल साइज रिडक्शन जिससे हम कर सकते हैं,
पहला है कटिंग, कटिंग मतलब काटना, आप चाकू से काट सकते हो, ब्लेड से काट सकते हो, किसी भी चीज़ को कुल्हाड़ी से काट सकते हो, तो कटिंग। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दो पार्ट्स के बीच में उसको दबाना, कंप्रेस कर देना। तीसरा है इम्पैक्ट, जैसे हथौड़ा हथौड़ा मार के कुछ तोड़ना, हैमर से तोड़ना, इम्पैक्ट। नेक्स्ट है एट्रीशन, एट्रीशन मतलब रगड़ के कारण, रगड़ के कारण, जैसे पेसल एंड मोटर लेकर अगर आप उसके अंदर पेसल, मोटर के अंदर ड्रग डालकर अगर आप पेसल से घुमाओगे तो एट्रीशन के कारण साइज रिड्यूस हो जाएगा। एंड द लास्ट मैकेनिज्म इज कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, मतलब एट्रीशन, इम्पैक्ट भी हो रहा है और एट्रीशन भी हो रही है। तो आज के लिए बड़ी इतने काफ़ी है।